वेलकम गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। वेल दोस्तों, हम लेके आ गए हैं आपके लिए प्रतिक्रिया सीरियल की अपकमिंग अपडेट। सीरियल की स्टार्टिंग कोमल को दिखाया जाता है। कोमल चाट खाने के लिए बाहर आदर्श को लेकर आई हुई होती है। तभी कोमल कहती है, मेरे हाथों से खाओ ना। तभी आदर्श कहता है, तुम खाओ, मैं खा लूंगा। वहीं पर अपने हाथों से चाट खिलाती है। कोमल से कहता है, हम चाट खाकर जल्दी घर पर चलेंगे। तो कोमल कहती है, ठीक है बाबा, जल्दी चलेंगे। इतने में अमन का भाई अपने फ्रेंडों के साथ वहां पर पहुंच जाता है, जहाँ पर कोमल आदर्श दोनों चाट खा रहे होते हैं। तभी कोमल उसे चाट खाने का ऑफर देती है। तभी कहता है, नहीं, हम लोगों को चाट नहीं खानी, चाट तुम्हें ही मुबारक हो, फिलहाल हम लोग चाट नहीं खाते हैं। तभी कोमल कहती है, ठीक है, नहीं खाना चाहते तो तुम्हारी इच्छा, मत खाओ। तभी कोमल को उल्टा सीधा वो बोलने लग जाते हैं। आदर्श कहता है, तुम्हें सोच समझ के बात करना चाहिए, तुम बात किससे कर रहे हो, मेरी बीवी से। वहीं पर उन दोनों के बीच में झड़प होती है। तभी उनका भाई कहता है, बेशक तुम्हारे पैर ना सही, फिर भी अपनी बीवी की मेयर खूब ले लेते हो तुम। वहीं पर उसे धक्का मारता है और पीछे की साइड में पुश करता है, जिससे कि आदर्श दूर जाकर गिर जाता है। आदर्श ना बेबस होता है कि बेचारा वो कुछ भी नहीं कर पाता। सभी लोग उसका मजाक उड़ाने लग जाते हैं और हंसने लग जाते हैं। कोमल जब देखती है तो तुरंत ही भागती हुई वहीं पे सारे फ्रेंड्स का मजाक उड़ाने लग जाते हैं। आदर्श में अपनी काफी कोशिश करता है, पर वो अपनी भी मदद नहीं कर पाता। तुरंत ही कोमल भागती हुई जाती है और आदर्श के पास जाके उसकी हेल्प करती है। तभी कोमल से बहुत कुछ सुनाती है और कहती है, तुम्हें करना चाहिए और आदर्श को इस तरह से धक्का नहीं मारना चाहिए। तभी वो स्माइल करता जाता है, मेरा तो काम है सबको परेशान करने का, और तुम मेरा कर भी क्या सकती हो भला। फिर कोमल को गुस्सा आते हुए कहती है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मेरे पति को परेशान करो। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है, जहाँ ठाकुर को दिखा जाता है। ठाकुर आराम कर रहे होते हैं। तभी कहते हैं, हाँ, अपना काम तुम लोग सही से नहीं करते हो। वहीं पर इतने में कहते हैं कि सर के देखी जाकर वह दरवाजे पर कोई बाबा आता है। इतने में पीएससी जाती है और गेट को ओपन करती है। तब पीएससी कहती है, बाबा आप कौन हो। तभी कहता है, मैं कुछ सोच समझ के ही घर में आया हूँ। तभी ठाकुर कहते हैं, बाबा मतलब आइए। इतने प्रतीक्षा और सभी लोग घर पर आ जाते हैं। इतने बाबा को अंदर बिठाते हैं। ठाकुर को कहते हैं, बाबा बताइए, मैम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं। तभी शक्ति कहता है, ये कौन आ गया भला। तभी बाबा कहता है, आयुष्मानी करता हूँ कि इस घर की जो बड़ी बहू है, इस घर को बारिश वही देने वाली है। तभी शक्ति को सोचता और कहता है, वो इंसान कोई और नहीं, मेरी अरुषि ही हो सकती है। तभी शक्ति कहता है, बाबा आप एकदम ठीक कह रहे हो, आपके वचन मुझे एकदम ठीक लगे हैं। तभी वो खुश हो जाता है। ठाकुर कहता है, ठीक है, वैसे भी हमारी दो बहुएं हैं और क्या ही पता उनमें से कौन इस घर को बारिश देने वाला है। तभी ठाकुर की वाइफ ठाकुरानी कहती है, और कोई नहीं, आरुषि वो इंसान है। तभी पास में कैसे खड़ी हुई होती है, उसे बहुत बुरा लगता है। पास में पतिका भी खड़ी हुई होती है और झूठे बाबा की सारी भविष्यवाणी को सुन रही होती है और देख रही होती है और सोच रही होती है, इंसान कुछ भी नहीं करने वाला है, बस बेवकूफ़ी बना रहा है। ठाकुर कहता है, भाई आपने जो भी भविष्यवाणी की है वाकई में ही ऐसा ही होने वाला है। इस वक्त जो बारिश कर देगा हमारी बड़ी बहू ही है। तभी बाबा से कहते हैं, आपको जो भी मांगना है आप हमसे ले सकते हैं। तभी बाबा कहता है, क्या मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस मैं तो भविष्यवाणी के लिए यहाँ पर आया हुआ था, मैंने जो काम करना था वो कर दिया पूरा। कृष्णा कहता है, बाबाओं की कितनी बातें सच और कितनी झूठ निकलती हैं, ये हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं, तो मैं इन बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करता। ठाकुर कहते हैं, तुम्हें यकीन करना होगा, अगर हम यकीन कर रहे हैं तो। वहीं पर ठाकुर कृष्णा को आंख दिखाते हैं। इस एपिसोड की एंडिंग यहीं हो जाती है। वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नई अपडेट नए एपिसोड के साथ।